मित्रों, हर स्त्री को प्रतिमाह मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मासिक धर्म हर महीने क्यों आता है? शास्त्रों में बताया गया है कि इसके पीछे एक प्राचीन श्राप और गहरा रहस्य छिपा हुआ है। साथ ही मासिक धर्म के दौरान कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने से पाप लगता है और जिनका दंड भयंकर माना गया है। तो वह श्राप क्या था? मासिक धर्म के समय क्या करना वर्जित है? और इस विषय में भगवान शिव ने क्या कहा है? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मित्रों, एक समय की बात है जब माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थीं। तभी उन्होंने एक स्त्री को देखा जो मासिक धर्म की पीड़ा से अत्यंत परेशान थी और जोर जोर से रो रही थी। माता पार्वती की दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी और उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है सखी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उस स्त्री ने कहा, हे माता, मुझे मासिक धर्म के कारण अत्यधिक पीड़ा हो रही है। उस स्त्री की यह बात सुनकर माता पार्वती अपने मन में विचार करने लगी कि हम स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान इतनी अधिक पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है। आखिर मासिक धर्म केवल स्त्रियों को ही क्यों आता है? और मासिक धर्म के समय स्त्री को अछूत क्यों माना जाता है? क्या हम स्त्रियां इंसान नहीं हैं? फिर वे अपने मन में सोचने लगीं कि मेरे मन में उठ रही इस शंका का समाधान तो अब केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। यह सोचकर माता पार्वती सीधे भगवान शिव के पास पहुंची। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, क्या बात है? आप अचानक यहाँ क्यों आई हैं? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न है वह मुझे बताइए। मैं उसका उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि स्त्रियों को प्रतिमाह मासिक धर्म क्यों आता है? उन्हें इतनी पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है? और क्या वास्तव में मासिक धर्म के दौरान स्त्री अछूत हो जाती है? साथ ही मासिक धर्म के समय कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, अन्यथा पाप लगता है? यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसके पीछे प्राचीन काल में स्त्रियों को मिला एक श्राप है। उसी श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। माता पार्वती ने कहा, कौन सा श्राप प्रभु? कृपया मुझे उसके बारे में बताइए, मैं उस श्राप को जानना चाहती हूँ। भगवान शिव ने कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा के माध्यम से दूंगा। यदि तुम इस कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनोगी तो तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु आप कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे मन से अंत तक सुनूंगी। तब भगवान शिव कथा सुनाते हुए बोले, प्राचीन काल की बात है जब एक नगर में सुखदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसे समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। वह एक तेजस्वी और परम बुद्धिमान तथा धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसके नगर के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। सुखदेव प्रतिदिन यज्ञ करता था तथा दान धर्म के साथ संध्या उपासना भी करता था। सुखदेव की पत्नी का नाम तपस्या था। उसकी पत्नी भी उसी की तरह अत्यंत चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। फिर एक दिन सुखदेव ने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों तथा नगरवासियों को अपने घर पर दावत के लिए निमंत्रण दिया। उसकी पत्नी ने अपने घर पर दावत के लिए भांति भांति प्रकार के भोजन बनाए थे। फिर जब सभी ब्राह्मण आ गए तो पूजा शुरू कर दी गई। सभी ब्राह्मणों ने पूजा की और पूजा समाप्त होने के बाद सुखदेव ने सभी ब्राह्मणों के पैर धोए और उन्हें बड़े प्रेम से अपने घर में बैठाकर भोजन कराया। जब सभी ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया तो सुखदेव ने उन्हें वस्त्र आदि दान करके विदा कर दिया। फिर उसने सभी नगरवासियों को भोजन करवाया। सभी ने भोजन कर लिया और सभी को विदा कर दिया गया। तब सुखदेव अपने घर के बाहर आया। बाहर आकर उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुत्ता और एक स्वर्ण आपस में कुछ बातें कर रहे थे। जब सुखदेव ने उस कुत्ते और स्वर्ण की बातें सुनी तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वह कुत्ता और स्वर्ण और कोई नहीं बल्कि उसके माता पिता ही थे, जो पिछले जन्म में पाप कर्मों के कारण ही इस जन्म में कुत्ता और स्वर्ण बन गए थे। यह सब जानकर सुखदेव अपने मन में सोचने लगा, यह तो मेरे माता पिता ही हैं जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किंतु मेरे माता पिता ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो इस जन्म में उन्हें कुत्ते और स्वर्ण का जन्म मिला है? अब मैं इनके उद्धार के लिए क्या करूं? फिर रात हो जाती है और वह अपने बिस्तर पर लेट जाता है, किंतु उसे नींद नहीं आती है और उसके मन में बस वही बात गूंज रही थी, मैं अपने माता पिता की मुक्ति के लिए क्या करूं? यह सोचकर वह रात भर चिंतित रहा। सुबह होते ही वह अपने गुरु मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचा।
वहां पहुंचकर उसने देखा कि मुनि वशिष्ठ जी अपनी कुटिया में ध्यान मग्न बैठे थे। जब मुनि वशिष्ठ जी ने आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने सुखदेव खड़ा है। उसे देखकर मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, क्या बात है शिष्य, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तब सुखदेव ने कहा, गुरुजी, कल मेरे साथ जो घटना घटी है उसी को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, कौन सी घटना घटी है, मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से बताओ, तभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर पाऊंगा। तब सुखदेव ने कहा, गुरुजी, कल मैंने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करवाया था। उसमें अनेक ब्राह्मणों तथा नगरवासियों को भोजन कराया और सभी को वस्त्र आदि का दान भी किया। जब मैं अपने घर के बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे द्वार पर एक कुत्ता और एक सुवर्ण आपस में बातें कर रहे थे। वह कुत्ता उस सुवर्ण से कह रहा था, आज देखो कैसी घटना घटी। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा गया था उसमें एक सांप ने अपना विष उगल दिया। यह देखकर मुझे बड़ी चिंता हुई, क्योंकि उसी दूध से भोजन बनना था। यदि उस विषैले दूध से कुछ बनाया जाता और सभी लोग उसे खा लेते तो उन सबकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए मैंने उस बर्तन का सारा दूध पी लिया। तभी मेरी बहू ने मुझे देख लिया और उसने मुझे डंडों से बहुत पीटा, जिससे मेरे शरीर पर गंभीर चोटें आ गईं। अब मैं ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहा हूं। मुझसे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। कुत्ते की यह बात सुनकर वह स्वर्ण बहुत दुखी हुई और उस कुत्ते से कहने लगी, हे स्वान, अब मैं तुम्हें अपने दुख का कारण सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में मैं इस ब्राह्मण की माता थी। आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने भोजन का एक भी निवाला नहीं रखा और न ही मुझे जल पिलाया। यह बात आगे बताते हुए सुखदेव बोला, गुरुजी, उस कुत्ते और सुवर्ण की ये बातें सुनकर मैं कल से बहुत व्याकुल हूँ। मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे माता पिता ने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें इस जन्म में कुत्ते और सुवर्ण का जन्म मिला। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप अपनी दिव्य शक्ति से ये ज्ञात करके मुझे बताइए कि किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना होगा। तब मुनि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और अपने तपोबल से वह सब कुछ देख लिया जो उसके माता पिता ने पूर्व जन्म में किया था। फिर वे सुखदेव से कहने लगे, हे ब्राह्मण सुखदेव, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किए थे और उन्हीं पाप कर्मों के कारण इस जन्म में उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। यह सुनकर सुखदेव बोला, हे गुरुदेव, कृपया बताइए कि किन पापों के कारण मेरे माता पिता को यह कष्ट भोगना पड़ रहा है, विस्तार से समझाइए। तब मुनि वशिष्ठ जी बोले, हे ब्राह्मण सुखदेव, यह जो कुत्ता तुम्हारे पिता हैं वे पिछले जन्म में वसंत नगर के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे। एक दिन उन्होंने एकादशी का व्रत रखा, परंतु उस व्रत का पालन नहीं कर सके। व्रत होते हुए भी उन्होंने भोजन कर लिया। इतना ही नहीं, एकादशी के दिन उन्होंने दान धर्म भी नहीं किया। उनके द्वार पर आए एक भिखारी को उन्होंने बिना भोजन कराए ही लौटा दिया। इससे क्रोधित होकर उस भिखारी ने उन्हें श्राप दिया, जिस प्रकार आज मैं भूखा हूं उसी प्रकार एक दिन तू भी भूख से तड़पेगा। इसके अतिरिक्त पिछले जन्म में तुम्हारे पिता ने मासिक धर्म के समय तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाए थे। इन्हीं सभी पाप कर्मों के कारण उन्हें इस जन्म में कुत्ते का जन्म प्राप्त हुआ है और अब वे उन पापों की सजा भोग रहे हैं। हे ब्राह्मण सुखदेव, अब तुम अपनी माता के विषय में सुनो। तुम्हारी माता ने पूर्व जन्म में मासिक धर्म के दौरान बिना स्नान किए भोजन बनाया था और रजस्वला अवस्था में भगवान की पूजा उपासना की थी तथा तुलसी को जल चढ़ाया था। इसी कारण उन्हें महापाप लगा और उसी पाप के फलस्वरूप इस जन्म में उन्हें सुवर्ण का जन्म प्राप्त हुआ। क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 से 5 दिनों के लिए अपवित्र मानी जाती है, इसीलिए मासिक धर्म के समय स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और न ही सत्संग करना चाहिए। प्रत्येक स्त्री को इन 3 से 5 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे उसके पति की आयु कम होती। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 से 5 दिनों के लिए अपवित्र रहती है और छठे दिन स्नान करके पवित्र हो जाती है। छठे दिन स्नान करने के पश्चात
रजस वाला स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए तथा किसी अन्य पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप न हो तो सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। गुरु वशिष्ठ सुखदेव से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ते का और तुम्हारी माता को स्वर्ण का जन्म प्राप्त हुआ है। मुनि वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर सुखदेव ने कहा, हे गुरुदेव, आपने यह तो बता दिया कि मेरे माता पिता को किन पापों के कारण कुत्ते और स्वर्ण का जन्म मिला, किंतु आपने यह नहीं बताया कि अब मैं अपने माता पिता की मुक्ति के लिए क्या करूं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे ब्राह्मण सुखदेव, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा पिंडदान करो, दान धर्म करो, गाय की सेवा करो, गौमाता को भोग लगाओ तथा भगवान से अपने माता पिता की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। इसके बाद सुखदेव अपने घर जाता है और अमावस्या की रात्रि में विधिपूर्वक श्राद्ध करता है। इस प्रकार उसके माता पिता को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब तो आपको यह ज्ञात हो गया होगा कि स्त्रियों को मासिक धर्म के समय कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है और इस दौरान उन्हें इतनी पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है। भगवान शिव कहते हैं, सुनो देवी, सतयुग में कालकेय नाम का एक प्रसिद्ध दानव हुआ करता था। दानव होने के कारण उसका स्वभाव भी अत्यंत क्रूर और दानवी प्रवृत्ति का था। वह सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहता था। एक दिन सभी दानव कालकेय के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर अधिकार करने के लिए आक्रमण कर देते हैं। उन असुरों के पास भयंकर और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे। यह देखकर स्वर्गलोक के सभी देवता भयभीत हो गए और तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सभी देवताओं को एक साथ देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, आप सभी इतने घबराए हुए क्यों हैं? स्वर्गलोक में सब ठीक तो है? देवताओं ने उत्तर दिया, नहीं ब्रह्मदेव, स्वर्गलोक में सब ठीक नहीं है। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है। हमारे पास उनसे युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसलिए हम आपसे सहायता मांगने। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी तुरंत महर्षि दधीचि के पास जाएं, वे अपनी अस्थियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। इसके बाद सभी देवता महर्षि दधीचि के आश्रम पहुंचे और उनसे विनती करते हुए बोले, हे महर्षि, असुरों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया है। हमारे पास युद्ध के लिए कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, कृपया हमारी सहायता करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर महर्षि दधीचि ने अपने शरीर की अस्थियों से उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। फिर सभी देवता उन अस्त्र शस्त्रों को लेकर स्वर्गलोक पहुंचे और असुरों से युद्ध करने लगे। युद्ध में देवराज इंद्र भी सम्मिलित थे। देवताओं और दैत्यों के बीच आकाश मार्ग में भयंकर युद्ध होने लगा। अंततः देवराज इंद्र और असुर काल के आमने सामने आ गए। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ और अंत में इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार करके कालकेय का वध कर दिया। लेकिन कालकेय के शरीर में ब्रह्म हत्या का दोष वास करता था, जिसके कारण इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इससे व्याकुल होकर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्म हत्या से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्रदेव, इस महापाप से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि तुम इस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दो। इंद्रदेव ने सहमति दी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस पाप का 1/4 भाग अग्नि में रहेगा। जो व्यक्ति अग्नि को आहुति नहीं देगा उसे यह पाप भोगना पड़ेगा। दूसरा 1/4 भाग जल में रहेगा। जो जल में जिस थूकेगा या उसमें मलमूत्र का त्याग करेगा वह इस पाप का भागी होगा। तीसरा 1/4 भाग वृक्षों और वनस्पतियों में रहेगा। जो व्यक्ति बिना कारण वृक्षों को काटेगा उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार ब्रह्म हत्या के 3 भाग अग्नि, जल और वृक्षों को दे दिए गए और जो 4था भाग बचा वह स्त्रियों ने स्वीकार किया। इसी कारण स्त्रियों को मासिक धर्म होता है और उन्हें उस समय पीड़ा सहनी पड़ती है।